जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की खटीमा स्थित निजी आवास में बड़ी संख्या में आए लोगों ने सीएम का स्वागत किया, उनके साथ भेंट की। वहीं धामी ने क्षेत्रवासियों की समस्याओं को भी सुना। इसके चलते अधिकांश जन समस्याओं एवं शिकायतों का धामी ने मौके पर ही समाधान हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और जन कल्याण के लिए समर्पित है। और रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट स्टेडियम में पारंपरिक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है, जो कि 27 सितंबर तक चलेगा। इसमें 5वीं राज्य ओलंपिक खेलों का विधिवत शुभारंभ किया गया है, जिसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी हेलीपैड से रोड शो करते हुए स्टेडियम पहुंचे, जहां पर खिलाड़ियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया, जहां पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय और ओलंपिक ध्वज फहराया। और देहरादून में युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें पीआरडी जवानों के रजिस्ट्रेशन और प्रोत्साहन राशि संबंधित युवक एवं महिला मंगल दल को स्वावलंबी बनाने के संबंध में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि सीएम धामी ने पीआरडी जवानों के लिए अधिकांश घोषणाओं के शासनादेश सितंबर माह से निकले हैं। इसमें उनके 4 धाम यात्रा के दौरान 50 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का भी शासनादेश हुआ है। जिसमें खासकर हमारे पीआरडी जवानों के लिए आदतन क्या क्या व्यवस्थाएं हमारी संचालित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए जो घोषणाएं करी हैं उसमें हम लोगों ने कितना इम्प्लीमेंट किया है, तो देखा एक गया है कि माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के सापेक्ष में लगभग 3-4 घोषणाओं में 2-3 घोषणाओं का शासनादेश अभी सितंबर माह में ही निकला है, जिसमें उनके 4 धाम यात्रा के दौरान में 50 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दिए जाने के संदर्भ में है, बहुत ही शासनादेश में परिवर्तित हो चुका है। इसके अलावा जो है उनको अतिरिक्त चाहे वो वर्दी के रूप में हो या अन्य रूप में हो, वो भी शासनादेश ने। उत्तराखंड सरकार लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में पशुपालन विभाग भी लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चला रहा है, जिससे जुड़कर लोग अपना स्वरोजगार कर रहे हैं। पशुपालन विभाग गंगा गाय योजना चल रही है, जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति गौ पालन कर स्वरोजगार से जुड़ सकता है। इस योजना से लोगों को जोड़ने के लिए सरकार ने इसमें सब्सिडी की व्यवस्था भी की है। SC/ST की महिलाओं के लिए 75%, तो वहीं जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए 50% की सब्सिडी इस योजना में दी जाती है। साथ ही अगर अन्य योजनाओं की बात की जाए तो पशुपालन विभाग द्वारा कुक्कुट वैली योजना भी चलाई जा रही है, जिसमें जुड़कर हजारों लोग सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सरकार की यह मंशा है कि लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए, इसलिए इन सारी योजनाओं को चलाया जा रहा है और इसमें सब्सिडी भी रखी गई है। अभी श्राद्ध खत्म हुआ, बेटी का एडमिशन हुआ है श्राद्ध खत्म हुआ। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति पशुपालन करना चाहे या दुग्ध डेयरी से जुड़ना चाहे तो सबसे पहले उसका अगर दुग्ध डेयरी से जुड़ना चाहेगा और हमारी योजनाओं का फ़ायदा लेना चाहता है तो उसको किसी ना किसी दुग्ध समिति के साथ जुड़ना पड़ेगा। हमारी जितनी भी दुग्ध समितियां हैं उसमें से किसी एक के साथ भी जुड़ के, वो हमारी काफ़ी योजना है। उसमें गंगा गाय योजना के तहत वो 2, 3, 5 गाय या 2 भैंस जो चाहे वो सब्सिडी में ले सकता है। SC/ST समाज के अगर व्यक्ति है, महिला है तो 75% सब्सिडी है, और अगर उसमें जनरल कैटेगरी का कोई भी व्यक्ति लेगा तो उसको 50% की सब्सिडी मिल सकती है। पशुपालन विभाग के माध्यम से अगर वो हमसे कोई भी व्यक्ति, हम ब्लॉक के माध्यम से हम SC/ST समाज को वितरण करते हैं, चाहे वो बकरी वितरण करें, चाहे वो गाय, हमारा कोटा फिक्स है, हर ब्लॉक के हिसाब से कोटा है, और उसमें हम लोगों को सब्सिडी के माध्यम से जोड़ते हैं। उस पर अगर वो हम पशुपालन विभाग के साथ जुड़ेंगे तो उनको भूसे पे 50% की सब्सिडी मिलती है। उनको हमारा जो कॉर्पोरेट
और खबर उत्तराखंड के विकासनगर से बता देते हैं, जहां पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा आज विकासनगर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के दिवंगत नेताओं के श्रद्धांजलि कार्य सभा में शामिल होकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षा माफिया, भूमि और खनन माफियाओं का बोलबाला है, बेरोजगारों के साथ धोखा और महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। ये एक आपके ही साथी पत्रकार का प्रश्न था और कुछ नेताओं ने कुछ बयान दिए थे। मैंने ये कहा कि हमने किसी के कैंडिडेचर को कैंसिल किया ही नहीं, अभी तो हमारे प्रभारी नहीं गए, अभी पर्यवेक्षक ही नहीं गए, ये कहा गए। लेकिन मैंने ये जरूर कहा कि प्रतिष्ठा यात्रा जो निकली उसमें अगर वो सम्मिलित रहते, जिनका पत्रकार महोदय ने नाम लिया, तो निश्चित ही उनको लोगों की का एक ऑब्वियसली जो साथ मिलता है, जो लोगों का एक ये होता है कि भाई इसने हमारे लिए लड़ाई लड़ी है, वो मिलता। लेकिन वो उस तरीके से उसमें नहीं रह पाए, तो इसी वजह से शायद एक कंट्रोवर्सी उठी है। वो मैंने एक पत्रकार के प्रश्न का उत्तर। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद कल्पना सेनी ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल गांधी की आरक्षण बयान पर तीखा हमला भी किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से आरक्षण विरोधी रही है। राहुल गांधी कभी कभी अपनी सभी सीमाएं पार कर देते हैं। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर विदेश में जाकर ओबीसी वर्ग के साथ ही सनातन धर्म का अपमान करने का भी आरोप लगाया है। शायद कांग्रेसी का पुराना इतिहास बदल रहा है और राहुल गांधी अब नए मोड़ पर आ गए हैं। अभी चंद दिनों पहले वो अमेरिका गए और वाशिंगटन डीसी में जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में छात्र और शिक्षकों से बात करते हुए अपनी जिस सोच, जिस विचार और जिस भावना का परिचय दिया कि शायद कांग्रेसी के पुराने। और प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी के 47 विधायकों में से एक भी विधायक अभी तक 10,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य नहीं छू पाया है। केवल पार्टी के 3 विधायक ही 5,000 सदस्य संख्या का आंकड़ा पार कर पाए हैं। हालांकि प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि सदस्यता अभियान अक्टूबर माह तक चलना है, इसलिए सभी विधायक अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के कुछ विधायक जम्मू कश्मीर के चुनाव में गए हुए हैं और कुछ विधायक हरियाणा के चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आने वाले समय में विधायकों की सदस्यता अभियान का आंकड़ा भी बढ़ेगा और विधायकों को जो लक्ष्य दिया गया है वह पूरा हो जाएगा। हमारे कुछ विधायक जम्मू कश्मीर के चुनाव में गए हुए हैं और कुछ विधायक हरियाणा के चुनाव में हैं। यहाँ से 4 या 5 तारीख को सभी लोग वापस लौटेंगे, तो धीरे धीरे विधायकों का आंकड़ा भी जितना उनको लक्ष्य दिया गया है उस लक्ष्य को वो प्राप्त करेंगे। और कहीं कहीं नेटवर्क की भी दिक्कत है, कनेक्टिविटी नहीं है पर्वतीय क्षेत्रों में, तो वहाँ भी हमने मैनुअल फॉर्म भराने का काम भी किया है। वो जो मैनुअल फॉर्म भरे गए हैं उनको हम कार्यालय पर आकर के ऑनलाइन उनको सबमिट करने का काम कर रहे हैं, तो इससे भी विधायकों का जो लक्ष्य है वो काफ़ी आगे बढ़ेगा। और हम अपने और अब खबर उत्तराखंड के चमोली से बता देते हैं, जहां पर स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम के तहत जगह जगह सफाई अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस अवसर पर शपथ से लेकर कई प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इस वर्ष स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम की थीम स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता रखा गया है। चमोली गोपेश्वर द्वारा स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पालिका द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता रैलियों का आयोजन किया जाएगा। लोगों को घरों में कूड़ा अलग अलग करने हेतु भी प्रेरित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा भी प्रतिभाग किया जा रहा है। नगर के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया जा रहा है। मैं नगर
मैं नगर के सम्मानित नागरिकों से अपील करता हूं कि कूड़ा इधर उधर न डालें। पालिका द्वारा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हेतु जो व्यक्ति तैनात किए गए हैं उनको। और अब खबर उत्तराखंड के विकास नगर से बता देते हैं, जहां पर पक्षवादून क्षेत्र में लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकार की तमाम सख्ती के बाद भी विशेष समुदाय के युवक हिंदू युवतियों को निशाना बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला एक बार फिर से सामने आया है। मामला सोशल मीडिया पर वायरल होते ही विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान का पारा चढ़ गया और कोतवाली विकासनगर में हड़कंप मच गया। जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो होगी और प्रशासनिक दृष्टि से भी जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो होगी। जो मैं निरंतर कह रहा हूं, जो अब देखो ना बात फिर निकल कर के आ गई ना, जो मैं कह रहा हूं देश के लोगों का कहीं आने जाने पर कोई रोक की बात नहीं करते, लेकिन अब खुल करके आ गई ना कि कुशीनगर से यहां आए और यहां इस तरीके की घृणित हरकतें करेंगे। तो लिहाजा जो पीछे मैंने अभियान भी चलाया था ठेलियों वगैरह का, उसको दोबारा से रिव्यू करूंगा और दोबारा सख्ती से करूंगा और ऐसे लोग गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहें जो यही का खाएंगे और उसी थाली में छेद करेंगे, उसी क्षेत्र में आपराधिक वारदातों को घटना देंगे और ये घृणित कार्य। हरिद्वार में जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने डेंगू की रोकथाम को लेकर समीक्षा बैठक की। जिला कलेक्ट्रेट में डीएम ने स्वास्थ्य और अन्य विभागों के अधिकारियों को डेंगू की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा कि जिले में डेंगू के मामले कम से कम हो, साथ ही डेंगू के चलते कोई मौत ना हो, इसके लिए सभी विभाग समन्वय बनाकर काम करें। डेंगू के ऊपर टास्क फोर्स की बैठक की गई है और मैं समस्त जनपद हरिद्वार के निवासियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि चूँकि सितंबर महीना ख़त्म हो रहा है, अक्टूबर आने वाला है और ये सबसे सूटेबल मौसम होता है डेंगू के मच्छरों के पनपने का, तो ऐसी दशा में कृपया ध्यान रखें, कहीं भी साफ़ पानी इकट्ठा ना होने दें। विशेष तौर पर अब कूलर बंद करके उसको रखने का समय आया है, तो किसी प्रकार से। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के चंपावत में भूस्खलन का मामला सामने आया है। चंपावत शोला मुख्य मार्ग पर भूस्खलन होने से मार्ग बाधित हो गया। बाधित हुए मार्ग में करीब 150 लोग फंस गए, जिनको एसडीआरएफ और पुलिस ने सकुशल बाहर निकाला। इसी के साथ जो वृद्ध यात्री थे उनको भी एसडीआरएफ ने कंधे पर बिठाकर मार्ग से बाहर निकाला। खबर देहरादून से है, जहां पर बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और लोकसभा सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। भोला सिंह ने कहा कि राहुल गांधी अनुसूचित जाति के आरक्षण के पक्षधर नहीं है। राहुल गांधी ने अमेरिका में इसको लेकर जो बयान दिया है वह अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि भाजपा राहुल गांधी के बयान की निंदा करती है। चेहरा तो लगातार सामने आ ही रहा है, चाहे वो नेहरू जी के रूप में आया हो, चाहे इंदिरा जी के रूप में आया हो, चाहे राजीव गांधी के रूप में आया हो। लेकिन जो उनकी विचारधारा थी, जो उनकी मानसिकता थी, वो राहुल गांधी जी ने अमेरिका में जाके बयां की। लेकिन हमको पीड़ा इस बात की है कि राहुल गांधी जी संसद में जब 18वीं लोकसभा के सांसद के रूप में शपथ लेते हैं तो संविधान को हाथ में लेके शपथ लेते हैं कि हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। बीजेपी संविधान का रक्षा नहीं होने दे रही है, आरक्षण को खत्म कर रही है। लेकिन जिस भाजपा ने 10 साल में देश के हर गरीब को, चाहे वो किसी भी जाति का है, जो सबका साथ सबका विकास सबके मूल मंत्र को लेकर मोदी जी ने गरीबों के हित की योजना पहुंचाने का काम निरंतर 10 सालों में किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी को सम्मान देने के लिए उनके जीवन से जुड़े 5 स्थान को पंचतीर्थ के रूप में, स्मारक के रूप में देने का काम किया। देश के सभी खबर देहरादून से है, जहां पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर कटाक्ष किया है। राज्य आंदोलनकारियों के सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण के मुद्दे पर उनको घेरा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा, सरकार को कोर्ट में जाने से पहले सभी तैयारियां पूरी करनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस आंदोलनकारियों के आरक्षण के पक्ष में है।
तैयारी करके जाना चाहिए था और अगर 37 आरक्षण दे रहे हैं, वैसे देना भी चाहिए आंदोलनकारियों को, राज्य आंदोलनकारियों को, और उसके लिए सरकार को पूरी पुख्ता तैयारी के साथ आगे जाना चाहिए, अपील करनी चाहिए। जिस तरीके से हाईकोर्ट के निर्देशों के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट चले गए सीबीआई जांच के लिए, तो इसके लिए भी इनको प्रयास करना चाहिए। अच्छे कामों में प्रयास नहीं करते कि कोर्ट ने मना कर दिया, लेकिन जब अपराधियों को पकड़ने की बात आएगी, भ्रष्टाचार को मिटाने की बात अगर हाईकोर्ट करती है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। अब देखते हैं आगे सरकार का कदम क्या रहता है। और उत्तराखंड के विकास नगर के शंकरपुर हुकूमतपुर गांव में सड़क किनारे कूड़े का अंबार लगा हुआ है। प्लास्टिक की थैलियों पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध लगाने के बावजूद उनको सड़क के किनारे खुलेआम फेंका जा रहा है। वहीं ना तो ग्राम प्रधान इस कूड़े को उठवा रहे हैं और ना ही कूड़ा भरने वाली गाड़ियां इसको उठा रही हैं। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां घर से नाराज होकर निकले किशोर का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने किशोर के बैग से 7.25 लाख रुपए कैश और सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। दरअसल कनखल क्षेत्र का रहने वाला नाबालिग परिजनों से नाराज होकर साइकिल से जा रहा था। तभी सुल्तानपुर के पास चेकिंग कर रही लक्सर कोतवाली पुलिस ने संदिग्ध हालत में किशोर को देखा और उससे पूछताछ की, तो किशोर के बैग से पुलिस को 7.25 लाख रुपए कैश और आभूषण मिले। ये पैसा और गहने उसकी बड़ी बहन की शादी के लिए जमा किए गए थे। पूछताछ पर उसने बताया कि वह घर से नाराज होकर निकला है, जिस पर पुलिस ने नाबालिग को संरक्षण में लिया और परिजनों को इसकी पूरी जानकारी दी गई। परिजनों के पहुंचने पर पुलिस ने कैश और गहने समेत किशोर को परिजनों को सौंप दिया है। रात्रि के समय चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बालक हम लोगों को सुल्तानपुर की तरफ आते हुए दिखा। जब उस बालक से पूछताछ करी गई तो पता चला कि वो जो बालक है वो कनखल का रहने वाला है तथा वो अपने घर से नाराज़ होकर घर वालों के परिजनों से घर से भागा है। जब बच्चे के बैग की तलाशी ली गई तो बैग में करीब 7.25 लाख रुपए तथा कुछ जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स आभूषण हैं वो प्राप्त हुए। उसमें ये आगे जब जानकारी की गई तो ये पता चला कि अभी कुछ दिनों में बच्चे की जो बड़ी बहन है उसकी शादी होने वाली थी तथा घर वालों ने उसकी शादी के लिए ये सब जमा करे हुए थे। तो इसमें बच्चे को सकुशल बरामद किया गया तथा इनके परिजनों को